नमस्कार सभी को। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ बुंदेली कवि दुर्गेश दीक्षित के विषय में उनके काव्य और उनके जीवन पर प्रकाश डालूंगी। सर्वप्रथम हम जानते हैं दुर्गेश जी के जीवन को। तो दुर्गेश दीक्षित जी का जीवन उनके बाल्यकाल से ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ था। इनका जीवन अधिकांश समय कुंडलेश्वर यानी जो टीकमगढ़ में कुंडलेश्वर पड़ता है वहाँ पर बीता। और प्रतिष्ठित साहित्यकार जो बनारसी दास चतुर्वेदी रहे, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, उनके परिवार के साथ इनका जीवन व्यतीत हुआ। तो निश्चित रूप से इन्हें एक साहित्यिक वातावरण की प्राप्ति हुई। हाई स्कूल में पढ़ते, जब ये हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ते समय ईश्वर ने इनके साथ एक क्रूर तपूर्ण व्यवहार या नियमावली कह दें हम, ठीक है, पिताश्री की छत्र छाया से इनको वंचित कर दिया। जब ये हाई स्कूल में थे तभी इनकी विषम परिस्थितियों में जो श्रद्धेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे, इन्होंने अपना संबल दिया, इनका साथ दिया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनकी प्रेरणा से इनमें जो काव्य सृजन की कवि जो थी रुचि थी वो जागृत हो गई और इन्होंने 1981 में बुंदेली साहित्य पर अपनी शोध उपाधि प्राप्त करी। आप सभी रसों में जो दुर्गेश दीक्षित हैं, इन्होंने अपना जो काव्य है वो सभी रसों में परिपाक किया, सभी रसों में अपने काव्य की रचना की है, इसलिए इनको सिद्धहस्त कवि के नाम से भी जाना जाता है। अपने ऋतु संहार का बुंदेली में पद्यानुवाद किया और इन्होंने एक खंड काव्य लिखा जिसको हम बौछार नाम से जानते हैं। इनकी जो प्रशंसा है वो आचार्य भागीरथ मिश्र ने भी की और आपके वीर रस की एक कविता का अंश जो प्रस्तुत किया वो इस प्रकार से है कि धन्य भूम भई मन कैणी की जिते अवतरी रानी, जुगत जुगत नो जाहर हो गई उनकी अमर कहानी, और जियत जियत नो ई धरनी की दूर करत रही पीरा। इस प्रकार से दुर्गेश दीक्षित की जो कविताएं हैं उसमें हमें वीरता परक और भी अन्य यानी संस्कृति है, उस संस्कृति को देखने को मिलती है। जैसे उन्होंने बुंदेली भूमि के बारे में लिखा कि धन है जो बुंदेली भूमि इतै की माटी खों ले चूम, धन है जो बुंदेली भूमि इतै की माटी खों ले चूम, इतै के कन कन में भगवान इतै के फूले फिरे किसान, इतै के कन कन में भगवान इतै के फूले फिरे किसान, और हरीरे खेतन में खुशी भई चेतन में, हरीरे खेतन में खुशी भई चेतन में, और ई धरनी पे आके मिटवे सबई काऊ की पीरा, और भारत भर में जाहर भैया ई धरनी के हीरा। पूरे भारत में जितने जाहर हैं, जितने वीर पुरुष हैं, वो इस धरती के हीरा हैं, बुंदेली भूमि के। इसी प्रकार से इन्होंने वीरांगना अवंतीबाई का भी वर्णन किया है, क्योंकि कवियों ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो है उनके आसपास जो भी प्रसिद्ध रानियां हुई हैं उनका तो वर्णन किया, परंतु अवंतीबाई का वर्णन कम ही देखने को मिलता है। वो कहती हैं कि धन्य भूमि भई मन केड़ी की जिते अवंतरी रानी, और जुगन जुगन नो जाहर हो गई उनकी अमर कहानी। बड़े प्रेम से चबा चुकी थी देश प्रेम को बीरा, और जिया जियत नो ई धरती की दूर करत रही पीरा। जब तक जी अवंतीबाई तब तक इस धरती की पीड़ा को वो दूर करती रही। तो दुर्गेश दीक्षित को एक रस सिद्ध कवि के रूप में माना जाता है। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि दुर्गेश दीक्षित को रस सिद्ध कवि के रूप में माना जाता है, इस कथन को उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो सर्वप्रथम आप डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित जो बहुमुखी प्रतिभा से मंडित कवि रहे हैं उनके जीवन परिचय को लिखेंगे और उसमें जितने भी इनके कृतित्व और व्यक्तित्व की जो विशेषताएं रही हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रस हैं। रस सिद्ध कवि हैं तो रस देखना है, तो हम सर्वप्रथम देखते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस जो कि
सभी रसों का राजा है। इसके वियोग और संयोग दो रूप हैं, आप सब जानते हैं। संयोग की लालसा को लेकर नायक का सामुख्य प्राप्त करने वाली नायिका की रूप सज्जा नायक के किस में रहती है? मस्तिष्क में रहती है। कविवर दीक्षित इसके लिए कहते हैं कि वन देवी को रूप सजावे सेजो सलई सगोनो, और जैसे कोनु नई दुल्हन के होखे आओ गोनो। देखिए, इन्होंने जो श्रृंगार रस लिया है वो भी उन्होंने बुंदेलखंड की धरती और उसकी शोभा को वो लिया है कि देखो वीरन की वन देवी को रूप सजावे। कौन? बुंदेलखंड की भूमि वन देवी की तरह रूप सजा हुआ है। और सेजो सलई सगोनो, और जैसे कोनो नई दुल्हन को होके आओ गोनो, जैसे कोई नई दुल्हन है उसका गोना होके आता है, वो बड़ी सुंदर लगती है। और तो इसी प्रकार से बुंदेली भूमि को श्रृंगारिक रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। रस के परिप्रेक्ष्य में आकर के हम दूसरा उदाहरण देखते हैं करुण रस के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने करुण रस में जो प्रिय पात्र सबका रहा है, ठीक है, राम और उनकी सीता, उसको लिया है। सीता चली मायके नामक एक कविता इन्होंने लिखी है, और इसमें उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यंजना प्रस्तुत की है। वो कहते एड़ी टेढ़ी बांसुरी बजावे वारो कौन, सीता चली मायके लौटावे वारो कौन। ठीक है, अब सीता मायके चली तो कौन लौटाएगा? तो रस के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो ये करुण रस की प्राप्ति इसमें होती है। इसी प्रकार से वीर रस से परिपूर्ण सर्वाधिक वीर रस हमारे बुंदेली कवियों के लेखनी में मिलता है। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि धन्य भूम भई मन केड़ी की जितय अवंतरी रानी, और जुगन जुगन लो जाहर हो गई उनकी अमर कहानी, और बड़े प्रेम से चबा चुकी थी देश प्रेम को बीरा, और जिया जियत नो ई धरनी की दूर करत रही पीरा। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। अब चूंकि श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस की बात हो चुकी है, तो हम आएंगे रौद्र रस के ऊपर। रौद्र रस भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि जहाँ वीरता होती है वहाँ पे रौद्र भी होता है, और वीर पुरुष या नारी कभी कभी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने एक वीरांगना अवंतीबाई नामक कविता दी है। उसके अंतर्गत ये लिखते हैं कि हल हल गओ रानी के मारे वाडिंगटन को आसन, जो लॉर्ड वाडिंगटन था उसका आसन हिल गया डर के मारे, ठीक है, रोष के कारण। और रौद्र के, उनके रौद्र रूप जो था वीरांगना अवंतीबाई का, उनके रौद्र रूप देख करके लॉर्ड वाडिंगटन का आसन हिल गया, और सोच रह गए थे दुश्मन अब का कर वे शासन। अब दुश्मन सोच रहे हैं कि अब कैसे शासन करेंगे, ठीक है। ऐसो परो खदेरो उन पे प्राण बचा के भागे, और कजन बचे रहे रानी जू से भाग सबई के जागे। सब लोग सोचे कि रानी जू से बच जाएं तो सबके भाग जग जाएं। तो इन्होंने रौद्र रस का भी वर्णन किया है। इसके अंतर्गत ये अपने काव्य में शांत रस का भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं इतय के कण कण में भगवान, इतय के किसके? बुंदेली भूमि का जो कण है, इतय के कण कण में भगवान, दयानित करवे जुगल किशोर, मधुकरसा राजा की रानी कुंवर गणेश सुहानी, और रामचंद्र को ले आई हती वे पुखन पुखन जानी। जो हमारा परम धाम ओरछा है, उस ओरछा में जो श्री रामचंद्र जी राजा के रूप में विराजमान है, जो अयोध्या के बाद ओरछा का स्थान आता है, इनको पुख नक्षत्र में लेकर के आई थी कौन? कुंवर गणेश सुहानी। तो ये कहानी भी बताते हैं बुंदेलखंड की, और इसमें शांत रस भी है। अगर हम हास रस की बात करें तो नई तर साव ककार रहे उनको को दिना के टाले टेला, यानी नई तर साव ककार रहे उनको को दिना के टाले। ये भी बिटिया के जो बाप मताई है उसके अंतर्गत इन्होंने दिया है कि जब से मोड़ी भय माते के सूख डनेरो हो गए, ओदक परे रातों बर्राटा नींद न सुख की सो रहे, ठीक है। और ईश्वर तुमने बुराई बदे गई कहो की से न कन में जावे, और घर में नहीं है चून चरण को कैसे ब्याह रचावे। इसी के संदर्भ में कहते हैं कि
भूखे भली बने रहे माते ऊ बिटिया के काजे, अब जीखों गठियायन विधि, जब बुराई करें चाहे साजे। ठीक। फिर सारे रसों की बात हो गई तो अद्भुत रस का भी आना आवश्यक है। तो सीता चली मायके नामक कविता में भी इन्होंने अद्भुत रस का परिपाक किया है। इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, समाज की जो प्रगति है, समाज में जो नीति है, जो न्याय है, जो व्यवस्था है, उसको अपनी कविता में स्थान देते हुए कहते हैं कि सत्य अहिंसा धर्म नीति के कौतन जौन पुजारी। सत्य अहिंसा धर्म नीति के कौतन जौन पुजारी, जिनको सत्य अहिंसा धर्म और नीति के पुजारी कहा जाता था, निकरत बेई कुकर्मी पापी असली अत्याचारी। वो ही निकलते हैं कुकर्मी, पापी और असली अत्याचारी। बेई प्रगत के महाखंडी की पकड़े बैठे टान, और वही क्या करें, वो जो प्रगत है यानी प्रगति की महाखंड की पकड़े बैठे टांग, यानी अपनी जेब में भर लेते हैं सब कुछ। और प्रगति जिनको हमें लगता है यही प्रगति करेंगे और वही प्रगति की टांग पकड़े हुए हैं। तो ये अद्भुत बात है। इसी प्रकार से इन्होंने अपने काव्य में भयानक रस का भी वर्णन किया है। भयानक रस के अंतर्गत वो कहते हैं, सुन सुन के दुख गए थे दुश्मन ऊ घुरवा की टापें। सुन सुन के दुख गए थे दुश्मन ऊ घुरवा की टापें, और लाल लाल मोह देख युद्ध में जिए अरियन के कांपे। ठीक है, जो अरियन थे, जो वीर थे, उनके मुंह कांप रहे थे। फिर वो कहते हैं, बीभत्स रस का भी परिचय देते हैं, और बीभत्स रस के विषय में वो अपनी कविता के अंतर्गत कहते हैं कि रगड़ के सूदी ट्योनी मार, रगड़ के सूदी ट्योनी मार, चिचाए चाय कितेऊ खून, उचल गई करियाई की खार, रगड़ के दियो जियोरा की दून। ठीक है, इस तरीके से बीभत्स रस का भी वर्णन इन्होंने किया है। तो हम कह सकते हैं कि दुर्गेश दीक्षित की कविताओं में विभिन्न रसों का परिपाक हुआ है।